राम सेतु की कहानी। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो न केवल भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में गहराई से रचा बसा है, बल्कि इसके रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथानक ने हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को आकर्षित किया है। राम सेतु, जिसे आदाम्स ब्रिज भी कहा जाता है, रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय संरचना है जो भारत के रामेश्वरम द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ती है। ये कहानी भगवान राम, उनकी वानर सेना और उनके अडिग धैर्य की एक ऐसी मिसाल है जिसने असंभव को संभव बना दिया। ये कहानी हमें न केवल धर्म और आस्था की शक्ति का अनुभव कराती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि दृढ़ संकल्प और समर्पण के बल पर कितनी भी बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में राम सेतु के निर्माण का वर्णन मिलता है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और उन्हें लंका ले गया था, तब भगवान राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने का संकल्प लिया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता की खोज की और यह सूचना दी कि वह लंका में अशोक वाटिका में है। सीता को छुड़ाने के लिए राम को लंका पहुंचना था, लेकिन उनके और लंका के बीच विशाल समुद्र था। इसे पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। इसी समय भगवान राम की वानर सेना के इंजीनियर नल नील ने राम सेतु के निर्माण का सुझाव दिया। लंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना आवश्यक था। भगवान राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की और 3 दिन रात तक ध्यानस्थ होकर अनशन किया। जब समुद्र देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो भगवान राम ने अपने धनुष पर अग्निबाण चढ़ाकर समुद्र को सुखाने का निर्णय लिया। ये देखकर समुद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने भगवान राम से क्षमा मांगी। समुद्र देवता ने सुझाव दिया कि वानर सेना पुल का निर्माण करे और उन्होंने इस कार्य में सफलता का आशीर्वाद भी दिया। वानर सेना के प्रमुख अभियंता नल और नील ने राम सेतु का निर्माण आरंभ किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये पुल लगभग 30 मील 48 किलोमीटर लंबा और 3 मील 5 किलोमीटर चौड़ा था। इसे बनाने में पर्वतों और चट्टानों का उपयोग किया गया। वानर सेना ने जय श्री राम का उच्चारण करते हुए विशाल पत्थरों को समुद्र में फेंकना शुरू किया। यह माना जाता है कि नल और नील में ऐसा वरदान था कि उनके द्वारा फेंकी गई कोई भी वस्तु पानी में डूबती नहीं थी। इस वरदान के कारण पत्थर समुद्र की सतह पर तैरने लगे और पुल का निर्माण संभव हुआ। हनुमान, अंगद, जाम्बवंत और अन्य वानरों ने इस पुल के निर्माण में दिन रात मेहनत की। राम सेतु को बनने में 5 दिन लगे। यह एक असाधारण संरचना थी जिसने भगवान राम और उनकी सेना को लंका पहुंचने का मार्ग प्रदान किया। राम सेतु का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। राम सेतु केवल एक पुल नहीं है, यह आस्था, भक्ति और मानव श्रम की अद्भुत मिसाल है। ये पुल भगवान राम के चरित्र की दृढ़ता और उनके अनुयायियों के समर्पण का प्रतीक है। आज भी राम सेतु हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। ये समुद्र के बीचों बीच स्थित होने के बावजूद कई धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में इसे नल सेतु कहा गया है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण जैसे ग्रंथों में भी राम सेतु का वर्णन है। राम सेतु को लेकर कई वैज्ञानिक शोध और अध्ययन हुए हैं। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में रामेश्वरम और मन्नार के बीच स्थित यह संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भौगोलिक और पुरातात्विक अध्ययनों के अनुसार ये संरचना लगभग 7000-8000 साल पुरानी हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, लेकिन कई धर्मशास्त्रियों और भक्तों का मानना है कि यह मानव निर्मित है और इसका निर्माण वानर सेना ने किया था। राम सेतु के पत्थरों को लेकर भी कई चर्चाएं हैं। रामेश्वरम के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। इन्हें पुमिस स्टोन कहा जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यता है कि यह पत्थर भगवान राम के आशीर्वाद से तैरते हैं। वर्तमान में राम सेतु को लेकर कई विवाद और चर्चाएं होती हैं। भारतीय सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। 2007 में जब सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत इस क्षेत्र में जल मार्ग बनाने की योजना बनाई गई, तो यह विवादों में आ गया। धार्मिक समूहों और भक्तों ने इस परियोजना का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे राम सेतु को नुकसान पहुंचेगा। इस मामले ने भारत की न्यायपालिका और राजनीति में भी बड़ी बहस को जन्म दिया।
राम सेतु की कहानी केवल धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व की नहीं है, बल्कि यह हमें अनेक जीवन पाठ भी सिखाती है। धैर्य और दृढ़ता। भगवान राम ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और धैर्य का प्रदर्शन किया। सामूहिक प्रयास। वानर सेना ने ये साबित किया कि सामूहिक प्रयास से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। विश्वास और आस्था। जय श्री राम का उच्चारण करते हुए पुल का निर्माण ये दिखाता है कि विश्वास और आस्था के बल पर कोई भी बाधा पार की जा सकती है। राम सेतु की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, इतिहास और भक्ति का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि सच्चे प्रयास, ईश्वर में विश्वास और सामूहिक सहयोग से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज भी राम सेतु न केवल एक पवित्र स्थल है, बल्कि यह मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इसके रहस्य, ऐतिहासिक तथ्य और पौराणिक संदर्भ इसे विश्व भर के भक्तों और वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं।